हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं अब पहले चैप्टर को क्लास 10th का। तो उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखना है कि संख्या रेखा पहला पॉइंट है, तो इसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे। और संख्या रेखा के बाद जितना भी पॉइंट होगा यहाँ पर बताने वाले हैं, इस प्रकार से हम पॉइंट बताएंगे। जैसे संख्या रेखा है तो इसमें जितना भी संख्या रेखा में जो संख्या होता है सबको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर शांत और शांत है, उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको पढ़ेंगे। एचसीएफ एलसीएम है उसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं संख्या रेखा। तो अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले थ्योरी देखते हैं, अच्छी तरीका समझते हैं। थ्योरी अगर पढ़ ले तो क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ देखना क्या लिखा हुआ है, संख्या रेखा। संख्या रेखा में क्या है, यहाँ पर एक बना लिया गया है कि संख्या रेखा किस प्रकार से होगी। तो यहाँ देखना एक लाइन की तरह होगी, ठीक है। बीच में होगा 0, दाएं साइड 1, फिर कितना 2, फिर कितना होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस प्रकार से बढ़ाते जाएंगे, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो बताना ये 0 से इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब खत्म नहीं होता है। तो ये गिनती रहा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर इसी प्रकार से 0 के इस साइड बायां साइड आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 गिनते गिनते पूरा माइनस आ जाते हैं, मतलब फिर भी खत्म नहीं होता है। तो ये देखते हैं संख्या रेखा पर दाएं साइड बढ़ाते चलें फिर भी खत्म नहीं होता है, बाएं साइड बढ़ाते चलें तो भी खत्म नहीं होता। तो ये हमारा संख्या रेखा रहा। तो वास्तविक संख्याएं, तो जितना भी संख्या है सब इस संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं है। तो बहुत सारी संख्या है, अनंत संख्या है। तो अब बता संख्या किस चीज से बना है। तो संख्या बनता है अंक से। तो बताना अंक, यहाँ पॉइंट देखना, अंक टोटल कितना होता है। तो अंक जो होता है टोटल 10 होता है। देखना कौन कौन सा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल जो अंक है वो कितना है, तो टोटल अंक 10 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारा अंक रहा, ठीक है। और जितना भी संख्या होता है अनंत संख्या बनेगा तो यही सारे अंक से बनता है। तो मतलब अंक कितना है 10, और संख्या पूछा जाए कितना है तो याद रखना है कि संख्या अनंत होगा। संख्या कभी खत्म नहीं होगा, क्या होगा, अनंत होगा। तो अंक हो गया 10 और संख्या क्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब देखना यही संख्या रेखा जो बहुत सारी संख्या है इसको इस पर लिखना है। तो ये पिछले क्लास में क्लास 9th में कैसे लिखा जाता है वो बताया गया है। तो यहाँ इसमें हमें पढ़ना है संख्या रेखा में जितना संख्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखना यहाँ सबसे पहला संख्या क्या लिखे हैं, प्राकृत संख्याएं। किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। और देखना हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब जरूरी नहीं प्राकृत संख्या की डेफिनेशन पूछे, डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो परिभाषा है इसको याद नहीं रखना है, इसे समझना है। तो सबसे पहली बात क्या पूछा गया है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे कुछ लिखे हैं, तो क्या लिखा हुआ है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब गिनती, कोई वस्तु को कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कोई सामान गिनने को कहा जाए तो गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, मतलब शुरू कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। तो गिनती वाली जो संख्याओं का एक समूह बनता है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। बताना गिनती गिनते कहाँ से, 1 से। तो देखना यहाँ एग्जाम्पल में जैसे कि गिनती वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट 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 गिनते चले जाएं, कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। गिनती वाली संख्या कभी खत्म हो ही नहीं सकता है क्योंकि गिनती खत्म नहीं होता है। तो गिनती स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से। और अनंत मतलब खत्म कहाँ होगा, तो खत्म ही नहीं होगा, अनंत। तो बताना गिनती वाली संख्याएं टोटल है कितना, तो अनंत संख्याएं। तो अगर पूछा जाए कि बताना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गिनते जाओगे कभी खत्म होगा, तो नहीं। तो ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं, जहां से हम लोग गिनती गिनते हैं जो भी संख्याएं आ जाती है सारी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। तो बताना प्राकृत संख्याओं में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या पता है। तो याद रखना है कि सबसे बड़ी संख्या जो है, प्राकृत संख्या खत्म ही नहीं होता है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमें पता नहीं है।
लेकिन अगर पूछा जाए कि बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछा जाए तो बोलना हमें पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि गिनती कभी खत्म ही नहीं होता है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि ये 1 से ही शुरू होता है, यही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हम लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्याएं पता नहीं, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं 1 होती है। तो ये पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं पता, नहीं पता। यह पॉइंट याद रखना है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं पता, लेकिन अगर हमसे पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो बताना क्या होता है, 1 होता है। तो यहां लिखें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। तो हो गया, बस प्राकृत संख्या में इतना याद रखना है। फिर से क्या करते हैं, याद करते हैं। प्राकृत संख्या पूछा जाए तो किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं पता, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। तो ये पॉइंट याद हो गया। एक और डेफिनेशन लिखे हैं, यहां देखना। वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो ये सारी संख्याओं का जो समूह है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। तो बताना, यहाँ पे अच्छी तरीके से डेफिनेशन हो गया। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं वो भी बता दिया गया, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट जरूर याद रखना, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो ये सब के हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरा देखना। दूसरा कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं। अब पूछा जाए पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? ठीक है, तो पूर्ण संख्या की डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ गिनती की संख्या में बोला गया, जो गिनती की संख्या अभी जो पढ़े प्राकृत वाला, उसमें शून्य को शामिल कर देने पर, शून्य मतलब 0, शून्य को शामिल करने पर बना समूह पूर्ण संख्या का समूह कहलाता है। मतलब गिनती में शून्य को शामिल करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... अनंत। तो बताना ये कौन सी संख्या रहा? ये रहा गिनती की संख्या, मतलब प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के समूह में या गिनती की संख्या के समूह में सिर्फ 0 को शामिल कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग 0 को शामिल कर लेते हैं, सिर्फ 0 लिख लेना है। तब एक नया समूह जो बन जाता है उसे पूर्ण संख्या का समूह कहते हैं। तो बताना, एक जो यहाँ जो 1 है ये पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत भी है लेकिन पूर्ण भी है। 2 प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। तो जो नया समूह बन गया गिनती की संख्या में शामिल करने के बाद, जो 0 को शामिल करने के बाद ये पूरा समूह पूर्ण संख्या का समूह बन गया। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताना क्या होगा, तो बोलना मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या अनंत है, मतलब कि गिनते जाएंगे खत्म ही नहीं होगा, बड़ा से बड़ा पता ही नहीं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो 0 होगा। तो यहाँ भी हमें 2 पॉइंट याद करना है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो अनंत होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0। अनंत मतलब क्या हो गया? पता नहीं। तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो बोलना पता नहीं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। तो जैसे यहाँ पॉइंट लिखे हैं उसी तरह से यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं पता। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं पता। दूसरा क्या बोला गया है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? तो 0 होता है। तो यहां लिख देते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। चलो, तो ये बताना, यहाँ पर पूर्ण संख्या में भी यही याद रखना है। तो देखना, सबसे बड़ी नहीं पता, सबसे छोटी 0। अब फिर से दूसरा डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? वैसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए पूर्ण संख्या का समूह कहलाता है। बताना, 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए तो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या का समूह कहलाता है। तो यहाँ पर बताना, हम लोगों ने 2 संख्या को सीखा।
तो क्या क्या सीखा, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में 2 पॉइंट याद रखने वाली क्या है, ये दोनों पॉइंट, सबसे बड़ी पता नहीं, सबसे छोटी एक। पूर्ण संख्या में भी 2 पॉइंट याद रखना, सबसे बड़ी नहीं पता, सबसे छोटी 0। तो बताओ हम लोग ने 2 संख्या को पढ़ा, अब तीसरा संख्या पढ़ने वाले हैं। अब देखना तीसरी संख्या, तीसरी संख्या में क्या बोला गया है कि पूर्णांक संख्या के बारे में जानना है। तो यहाँ पे बोला गया पूर्णांक संख्या में क्या है, यहाँ देखना डेफिनेशन लिखा गया है, पूर्ण संख्या के समूह में। क्या बोला गया है, पूर्ण संख्या के समूह में। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5, मतलब 0 से शुरू होती है। ऋणात्मक प्राकृत संख्या, माइनस वाला निगेटिव लेना है, और जो प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4 5 होता है उसमें माइनस लगा देना है, को शामिल करने पर बना समूह जो होता है वो पूर्णांक संख्या का समूह कहलाता है। अब सबसे पहली बात तो हमें ऋणात्मक धनात्मक समझना है। तो देखना यहाँ पर ये जो 0 है, 0 से दायां साइड चले जाओ तो पॉजिटिव चले जाएंगे, पॉजिटिव मतलब हो गया धनात्मक। 0 से दायां साइड में जो संख्या होती है वो धनात्मक होती है। अब देखना ये 0 से अगर इस साइड आ जाए माइनस, मतलब बायां आ जाए तो वो निगेटिव होगा शुरू, और उसे हम कहते हैं ऋणात्मक। और 0 क्या है, तो 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। तो देखना 0 से दायां साइड धनात्मक संख्या, 0 के बायां साइड ऋणात्मक संख्या, और 0 ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। चलो ये समझ में आ गया, धनात्मक ऋणात्मक समझ लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पे जो डेफिनेशन है पूर्ण संख्या के समूह में बताना। यहाँ एग्जाम्पल देते हैं, पूर्ण कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। ये कौन सी संख्या रहा, पूर्ण संख्या रहा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूर्ण संख्या रहा। और बोला गया है पूर्ण संख्या के समूह में और ऋणात्मक प्राकृत। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। तो बोला गया इसको माइनस कर दो, ऋणात्मक कर दो, मतलब माइनस बना देते हैं। तो ये कौन सा संख्या का समूह बन जाता है, ये बन गया पूर्णांक संख्या का समूह। मतलब ये रहा कि इधर 1 से अगर उधर की बात किया जाए, 1 से उस साइड की बात किया जाए तो ये धनात्मक है, धनात्मक। और 1 से इधर तक की बात किया जाए तो ये क्या है, वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक। और 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। तो क्या रहा यहाँ पर डेफिनेशन देखो, पूर्ण संख्या के समूह में 0 के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर माइनस वाला शामिल कर लिए तो पूर्णांक संख्या का समूह कहलाया। तो ये जो संख्या दिया हुआ है ये पूर्णांक संख्या का समूह है। अब दूसरा डेफिनेशन देखना बहुत अच्छा है, क्या है, ऋणात्मक संख्या को ले लो, और ऋणात्मक संख्या, चलो ये पूरा ऋणात्मक को ले लिए, और क्या बोला गया धनात्मक संख्या को ले लो, पूरा धनात्मक ले लिए, और बोला गया कि बीच में शून्य को भी ले लेना, तो हम 0 को भी नहीं छोड़े। तो ये जो संख्या बन गया ये कौन सी संख्या बन गया, तो ये रहा पूर्णांक संख्या। ठीक है, मतलब धनात्मक भी लिए ऋणात्मक भी लिए 0 के भी लिए, तो पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या का समूह बन गया। तो यहाँ देखना डेफिनेशन बहुत अच्छा था। अब यहाँ देखना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात आता है, जो हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्टिव के टाइप में लिखते थे। तो यहाँ देखना, जैसे अगर पूछा जाए बताओ सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन है, मतलब सबसे बड़ी, तो बोलेंगे नहीं पता। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, तो ये भी पता नहीं है क्योंकि खत्म ही नहीं होता है। तो यहां लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या नहीं पता। दूसरा पॉइंट क्या याद रख सकते हैं, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या नहीं पता। क्यों पता नहीं है, क्योंकि इधर खत्म ही नहीं हो रहा है और इस साइड भी खत्म नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी नहीं पता, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या भी नहीं पता। अब इसमें और क्या याद रखना है, तो पहले आओ थोड़ा सा बड़ा और छोटा को पहचानते हैं। बड़ा और छोटा, तो बड़ी संख्या कौन होगा और छोटी संख्या कौन होगा, छोटी संख्या कौन होगा, बड़ी छोटी को पहचानना है ना। तो यहां देखना है कि बड़ी संख्या कौन होता है, तो संख्या रेखा पर जो दायां साइड में हो उसे बड़ी संख्या कहेंगे, और जो बायां साइड में हो उसे छोटी संख्या कहेंगे। जैसे कि 2 और 3 में पूछा जाए कौन बड़ा है, 3 बड़ा होगा। 3 क्यों बड़ा है, ये 3 इसलिए बड़ा है कि क्योंकि 3 दायां साइड में है। और बताना
अगर 2 बोला जाए छोटा है तो क्यों? क्योंकि 2 बाएं साइड में है। बताना 0 और 1 में से कौन बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा क्योंकि 1 दाएं साइड में है। -2 और -1 में कौन बड़ा है? तो -1 बड़ा है और -2 छोटा है क्योंकि ये बायां साइड में है। अब यहां देखना, जैसे यहां से धनात्मक पूर्णांक यहां से शुरू होता है, मतलब कि 1 से शुरू हुआ धनात्मक पूर्णांक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक, तो नहीं पता। लेकिन सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? तो 1 होगा। धनात्मक पूर्णांक की सिर्फ बात किया जाए, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? तो नहीं पता। और सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? तो 1 होगा। तो यहां पर लिखते हैं सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक 1 होता है। चलो ये समझ में आ गया। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक, सॉरी वहां पे गलती लिखा गया है, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक नहीं पता, ये पता ही नहीं है, नहीं पता, नहीं पता। अब दूसरा देखना, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 होता है। तो यहां लिखते हैं सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 है। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 है। चलो लिखा गया। अब आ जाओ ऋणात्मक पूर्णांक में देखते हैं। यहां से यहां तक देखना, उस साइड क्या है? बड़ा, और इस साइड आते तो क्या होता है? बायां साइड छोटा, क्योंकि बायां वाला छोटा होता है। तो बता सबसे छोटी धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, माइनस वाला में ऋणात्मक पूर्णांक में सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, तो नहीं पता, पता ही नहीं क्योंकि खत्म ही नहीं होता है। और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कितना होता है? तो -1। तो यहां पर लिखते हैं कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक 1 होगा। और सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं पता। देखना, तो इसमें क्या है, पूर्णांक संख्या में यहाँ पे अच्छी तरह का डेफिनेशन बता दिया गया है। और ये जो 5 पॉइंट लिखे हैं, 6 पॉइंट जो है, इसे अच्छी तरीका से याद रखना है। और यहाँ से जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो डेफिनेशन बहुत ईजी था। तो फिर देखते हैं अगला संख्या क्या है। अगला संख्या हम देखना सम, विषम, भाज्योभाज्य, शांत और शांत, है ना, परिमेय और परिमेय, इसके बारे में बताया जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे इसे।